अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रुमाली फ्रॉक की कटिंग करने जा रही हूँ और इसके साथ मैं बनाऊंगी बेल बॉटम ट्राउज़र। तो सबसे पहले पेटी के लिए कपड़ा मैंने कटाई कर लिया है। 8 इंच लेंथ ले रही हूँ मैं इसकी और 13 इंच तक मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। 8 इंच लंबाई, 13 इंच चौड़ाई। आप जिस भी साइज़ पे काटें आप उसी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई को रखें। इसमें नॉर्मल पेटी ही यूज़ होती है, जितनी आम फ्रॉक में हम पेटी इस्तेमाल करते हैं, जिसका फार्मूला मैंने आपको सिंपल बताया है कि जितना आपके तीरे की पैमाइश होगी उतनी ही आपकी पेटी की लेंथ होगी। ठीक है। अभी यहाँ पे 8 इंच 7.5 इंच मुझे दरकार है। तीरे की पैमाइश हाफ इंच तक मैंने उसमें इजाफा किया है और 4.5 इंचज़ जो है वो आर्म होल की कटिंग तैयार चाहिए मुझे। तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद शोल्डर की डाउन कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से क्रॉस में ये कटता है, हाफ इंच पे रख के मैं इसकी डाउन कटिंग करूँगी शोल्डर की। और दोबारा जब आप इसको नापेंगे तो ये हमारा 4.5 एग्जैक्टली तैयार होगा सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद। अभी जितना आपका टोटल तीरा है उसके हाफ तक आप अपने गले की ब्रॉडनेस ले सकते हैं। ठीक है। तो 4 इंच ये आ रहा था, तो 4 का हैडनेस मतलब 2, और 2 जब आप ब्रॉडनेस आपने रखनी हो तो मैंने आपको पहले भी बताया 1-2 सूत्र आप कम रखेंगे। और अभी बैक गला, फ्रंट गले की हाफ तक आप डीप रख सकते हैं। ठीक है। इस तरह से फिर दोनों गलों को आपस में मिला के इनकी ब्रॉडनेस बिल्कुल एक जैसी रखेंगे और बैक गले की कटाई कर लेंगे। चाहे तो फ्रंट की भी अभी ही कटाई कर लें, चाहे तो जब आप इसके लिए कॉलर तैयार करेंगे तब इसकी कटाई कर लें। इस शर्ट के ऊपर मैं लगाऊंगी आज बटरफ्लाई कॉलर। ये फ्रंट बैक पेटी जो है ये तैयार हो चुकी है दोनों योक की कटिंग के बाद। अभी हम इसके घेर की कटाई करेंगे। उसके लिए हम चौकोर टुकड़े काटेंगे। ये 12 इंच लंबे, 12 इंच चौड़े, 12 बाई 12 के चौकोर टुकड़े। आपने जितनी भी लेंथ आपको दरकार हो, ये देखिए इस तरह से आप लेंथ नापेंगे। अगर आपको 12 चाहिए तो आप इस तरह से सॉरी, अगर आपको 8 इंच तक चौड़ाई चाहिए तो मैंने उसमें 4 इंच का इजाफा करके लिया है। मुझे 8 इंच तक चाहिए था तो मैंने 12 इंच पे इसकी कटाई की है। इसी तरह आप अपने नाप के हिसाब से इसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करके आप देखेंगे कि आपको कितना कपड़ा चाहिए, तो इस हिसाब से आप इजाफा करते जाएंगे। मसलन अगर आप को ज़्यादा 4 से 5 साल तक की बच्ची के लिए बनाना है तो उसमें आप 8 से 10 इंच तक लंबाई में इजाफा रखेंगे घेर के लिए। जो हम ये चौकोर रुमाली काटने जा रहे हैं इसमें आप 8 से 10 इंच तक टोटल लेंथ में इजाफा करेंगे और लेंथ को इसी तरह नापेंगे जिस तरह के मैंने आपके सामने नापा है। अभी ये कमर की पैमाइश हम यहाँ से लेंगे। कमर को इसको हम 4 दफ़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये जो हमने ट्रायंगल फोल्ड की है इस तरह से उसके ऊपर रख के निशान लगाएंगे। अभी हम कोने से, ये देखिए इस कोने से इस तकोन को बराबर करेंगे कि दोनों तरफ से बराबर आए। ये ज़रा गुलाई में निशान आएगा, इसको इसी तरह से हम कट करेंगे। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई आपने कैसे नापनी है। 8 इंच तक ऊपर मेरे पास योक की लंबाई है आपके सामने। मैंने सिलाई जब 7.5 चाहिए थी, हाफ इंच तक मैंने उसमें इजाफा रखा है। तो 8 इंच ही नीचे तैयार होने के बाद हमारे जो घेर की लेंथ है वो आएगी। तो ये टोटल इसकी जो लेंथ बनेगी वो 15 से 15.5 इंच तक तैयार बन जाएगी। ठीक है। अब इस तरह से हम इसका एक घेर पहले काटेंगे। ये दोनों घेर नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट या बैक का कोई सा भी एक घेर है। इस तरह के 2 चौकोर टुकड़े काटेंगे और उसके बाद हम रुमाली घेर इसका कट करेंगे। इस तरह से रख के कमर की जितनी भी पैमाइश है उसको मैंने फोल्ड किया। जितनी दफ़ा मैंने इस रुमाली को, ये चौकोर कपड़े को फोल्ड किया है उतनी ही दफ़ा फीते को भी फोल्ड किया है। अभी ये जो कटाई करने के बाद ट्रायंगल आपके सामने मौजूद है, इसको लेफ़्ट या राइट किसी भी एक तरफ से आपने कट करके खोल देना है इस तरह से। और ये है एक घेर, फ्रंट या बैक का कोई सा भी एक घेर। ये देखिए इस तरह से इसके ये कोने निकलेंगे। अभी दूसरे घेर की बिल्कुल उसी तरीके से हम चौकोर कपड़े को फोल्ड करेंगे, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा और ये चौथी मरतबा। और जो पहले हमने चौकोर कपड़े की कटाई के दौरान कपड़े का पीस निकाला था उसको इस दूसरे वाले ट्रायंगल के ऊपर रख के उतना ही बराबर बिल्कुल कट कर लेंगे। ये दूसरा घेर भी हमारा तैयार हो चुका है। इसका भी एक किनारा कोई सा भी हम इस तरह से पकड़ के कट कर लेंगे ताकि ये खुल जाए और कमर की जो पैमाइश है ये उसके इक्वल बिल्कुल आ जाए। सेंटर में निशान लगा लें। सेंटर निशान को सेंटर निशान के ऊपर रखते हुए इस तरह से दोनों घेर हम योक के साथ जोड़ लेंगे। अभी इसकी आस्तीन की कटाई करेंगे। आस्तीन टोटल मुझे दरकार है 7.5 इंचज़। ठीक है। 7.5 इंचज़ में मैं 4 इंचज़ तक ले रही हूँ ये कपड़ा एक, और 3.5 इंच तक मैं नेक्स्ट इसके जो आगे मैं लगाऊंगी फ्रंट पे
वो रुमाली, जिस तरह की रुमाली घेर के ऊपर के लिए बनाई है, बिल्कुल उसी तरह की रुमाली हम आस्तीन के लिए भी बनाएंगे। ये आस्तीन की कटाई हो चुकी है। जितनी आपने इसकी आर्म होल की लेंथ रखनी है, जितनी आपको दरकार है, जिस भी नाप के मुताबिक आप सी रहे हैं आप उसी के मुताबिक सीजिए। सिर्फ तरीका ये फॉलो कीजिए। सिलाई का मार्जिन देखिए इसके अंदर ऐड है जो मैंने कटिंग की आर्म होल की। अभी मैं ये किस तरह से हिसाब लगाऊंगी कि मुझे 3.5 से 4 इंच तक, 4 इंच तक मैं रखूँगी क्योंकि हाफ इंच तो फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको 6 पे रखूँगी तो ये 4 इंच तक मेरे पास रुमाली आस्तीन का जो फ्रंट है वो कटेगा। मतलब आपने इसको पहले हैंड करचीफ की शक्ल में काट लेना है, एक रुमाल की शक्ल में चौकोर, और उसके बाद इसकी बाकी की कटाई होगी। जिस तरीके से हमने फ्रॉक की पेटी के साथ रख के कटाई की थी कमर वाली जगह से, बिल्कुल उसी तरीके से जितनी तहें हमने उस कपड़े को दी हैं उतनी तय हम इस इधर रख के कटाई कर लेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर। ये अभी दोनों आस्तीन हैं आपके सामने कटे हुए, और यहाँ से इनका भी एक एक कोई सा भी एक एक किनारा इनका कट कर लेंगे ताकि हमको इन्हें लगाने में आसानी हो। तो जिस तरह ये बाजू फोल्डिंग में पड़ी है, बिल्कुल इस तरह हम इसको फोल्डिंग में रख के इस तरह से लगाएंगे तो ये रुमाली आस्तीन जो है वो तैयार हो जाएंगे। छोटी शर्ट के ऊपर सिखाने का मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं कि इसकी कटिंग कैसे होती है। अभी हम करेंगे जी बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके कि बेल बॉटम ट्राउज़र को असल में काटने का मकसद क्या है। ऊपर 2 इंच नेफे के लिए और नीचे 2 इंच फोल्डिंग के लिए मैं छोड़ूंगी। जितनी भी आपको लेंथ दरकार है, मुझे यहाँ पे 16 इंच तक इसकी लंबाई दरकार है, तो 16 इंच के लिए मैंने 2 इंच ऊपर नेफे के लिए और 2 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए छोड़ा है। टोटल मैं 20 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। मैं दोबारा से आपको पैमाइश करके बता देती हूँ। ये 4 तह में कपड़ा है आपके सामने, ये देखिए। मैं इंच टेप से दोबारा आपको बता देती हूँ कि टोटल ये कितना है। अगर आपने 20 इंच लेना है तो आप उसमें 4 इंच का इजाफा करेंगे, 2 इंच ऊपर के लिए और 2 इंच नीचे के लिए। अभी आसन का निशान मैंने लगाया है 6.5 इंचज़ के ऊपर, और नीचे जितना कपड़ा हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, जितना भी टोटल कपड़ा फोल्डिंग छोड़ के उसके निस्फ में हम निशान लगाएंगे। यहाँ से आप अपने घुटने की फिटिंग नापेंगे, जितनी भी होगी आपके घुटने की फिटिंग, इस तरह से ये रख के आप गोलाई से नाप लेंगे। उसमें 1 इंच का इजाफा करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको फोल्ड करके दरमियान में से इस तरह निशान लगाएंगे। निशान लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जितना भी आपका कपड़ा बचे वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आसन वाली साइड पे आप ज़्यादा कपड़ा छोड़ दें और दूसरी साइड पे कम छोड़ दें। इस तरह से बेल बॉटम ट्राउज़र की फिटिंग बहुत बुरी आती है। अब इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। एक साइड पे आप देखिए आसन का निशान है जहाँ से हम ऊपर से क्रॉस एरिया की कटिंग करेंगे, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल वैसे ही हम कटिंग करेंगे कर्व देते हुए इस तरह से। तो ये हमारे बेल बॉटम ट्राउज़र की आसान सी कटिंग हो गई है। बड़ों में तो हम इसकी कटिंग में फ्रंट और बैक में 1.5 से 2 इंच तक का फ़र्क रखते हैं इनकी कटिंग में, लेकिन चूँकि ये बच्चों के साइज़ के हिसाब से, अगर आप बड़ों के लिए भी इस तरह काटें रफली स्लिम लड़कियों के लिए तो उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब इंसान ऐसा हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा हो, तो हेल्दी इंसान के लिए हमें फिर उसकी कटिंग जो है वो प्रोफेशनल तरीके से फ्रंट और बैक में फ़र्क रखते हुए उनकी चौड़ाई में और उसमें अलग अलग फ्रंट पार्ट कटता है और अलग बैक पार्ट बेल बॉटम का कटता है, जैसे कि हम कैपरी वगैरह की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। पहले हम इसका क्रॉच एरिया आपस में जोड़ेंगे, आसन वाली जगह को आपस में जोड़ेंगे, और उसके बाद ये देखिए आपके सामने ये कटिंग के बाद इस तरह से कुछ बेल बॉटम ट्राउज़र मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक एक पीसेस का हम ऐसे अलग करते हैं, और आसन वाली जगह से पहली पहली सिलाई लगेगी इस तरह से। वो सिलाई लगाने के बाद हम इसको आसन को दरमियान में लाके तह लगा लेंगे। ये देखिए आसन की सिलाई मैंने लगा ली। अब ये आसन दरमियान में है। जब मैंने आपको सिलाई के लिए बताया था तो ये आसन की दोनों सिलाइयाँ इस तरह साइड्स पे थी, दोनों साइड पे थी। मैंने इस तरह से इसको पकड़ के ऐसे आसन की सिलाई को दरमियान में लाया है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं इनको लगाएंगे दोनों तरफ, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ। हम ये जो साइड वाली हमने गहराई दी है, यह दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल ऊपर तक लगाएंगे। इसमें आपने नोक नहीं देनी, बिल्कुल आपने इसी गुलाई में जाना है जिस तरह इसकी कटिंग हुई है। फिर नेफा मोड़ेंगे और उसके बाद ये बॉटम की फोल्डिंग करेंगे, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो कपड़े का डिज़ाइन बनाएंगे। अभी ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से 4 इंच
चौड़ाई के साथ मैं 2 पट्टियाँ काट लूँगी और इनको फोल्ड करके सिलाई लगा के सीधा कर लूँगी। ये 2 पट्टियाँ हैं आपके सामने। ये पांचे की हमारी जितनी भी लेंथ है ये उससे डबल है, ठीक है। इन दोनों को इस तरह अंदर की तरफ सिलाई लगा के हम इसको सीधा कर लेंगे। अभी ये ट्राउज़र की साइड वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है और अभी ये देखिए आपके सामने मैंने इसको नीचे से मोड़ भी लिया है। अभी ये जो पट्टियाँ बनाई थी इनको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से इन पट्टियों को सीधा कर लीजिए। अभी इनको प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद इस तरह से एक एक चुनट देके हम दरमियान में, इस पट्टी के दरमियान में सिलाई लगाते जाएंगे चुनट देके। इस तरह से एक फोल्डिंग और ये दूसरी फोल्डिंग और दरमियान में हम सिलाई लगाते जाएंगे। आप ये खुली खुली या तंग जितनी आपके पास कपड़ा ज़्यादा है एक्स्ट्रा मौजूद है आप उस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद अंदर की सिलाई लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्टली इसकी लुक आई है और कि ये कितना अच्छा लग रहा है सिलने के बाद। ये देखिए कहीं पे खिंचाव नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल सही सिलाइयाँ आई हैं बैठी हुई। अभी तक मैंने इसको प्रेस नहीं किया और ये देखिए दोनों जो इसके पांचे हैं वो बहुत अच्छे बने हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी, आस्तीन को जोड़ेंगे। उसकी जो हमने रुमाली कट की है फ्रंट पे उसके साथ इसको जोड़ेंगे। इस तरह से सीधे कपड़े की साइड को सीधे के ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये दोनों आस्तीन को पहले से जोड़ लेंगे और अभी फ्रॉक की सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये दोनों आस्तीन हम पहले से तैयार कर लेंगे। अभी ये बैक पार्ट है फ्रॉक का, इसको आप इस तरह रखिए। अभी फ्रंट पार्ट के जो गले की कटिंग है वो हमने निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर उसकी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। अभी इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक तरफ की कंधे की सिलाई हम लगा लेंगे, एक तरफ से छोड़ देंगे और एक तरफ की कंधे की सिलाई हम लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे दोनों को आपस में। यहाँ पे हम बटन टेक बनाने जा रहे हैं। बटन टेक बनाने के लिए इस तरह से और एक कपड़ा लेंगे, हम क्रॉस फैब्रिक लेंगे और उसको इस तरह से सीधी साइड के ऊपर रखते हुए दोनों तरफ हम ये क्रॉस फैब्रिक को अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। जो हिस्सा फ्रंट की तरफ आ रहा है सिलाई लगाने के बाद उसको हम कम्प्लीटली नीचे की तरफ मोड़ देंगे। जो बैक वाला हिस्सा है उसको इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको कम्प्लीटली नीचे की तरफ मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बटन टेक इस तरह से बंद होगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम टिच बटन लगाएंगे। अभी ये दोनों पेटियाँ, फ्रंट बैक पेटी के दोनों हिस्से को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ये बटन लगेगा इस तरह से। अभी हम करेंगे जी इसके लिए कॉलर की कटाई, बटरफ्लाई कॉलर की कटाई करेंगे। इस तरह से हम इन दोनों पेटियों को, जो एक साइड से एक पेटी जुड़ी है और एक साइड से हमने उसको बटन टेक के लिए खुला छोड़ा है। अभी हम बुकरम लेंगे, पेपर बुकरम लें और 5.5 से 6 इंच तक इसकी चौड़ाई लें और लंबाई इसकी जितने आपके गले की लेंथ आ रही है उससे 5 इंच तक ज़्यादा रखें। जिस भी साइज़ के ऊपर आप शर्ट बना रहे हैं आपने उसकी लेंथ उससे 5 इंच ज़्यादा रखनी है। और इसी तरह जो चौड़ाई का साइज़ है वो भी आपने बढ़ाते जाना है, जो नाप बड़ा होता जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ज़रा ज़्यादा लंबा काट के जो फालतू होगा उसको हम काट देंगे। ये पेटी के दोनों हिस्से फ्रंट और बैक कटा हुआ गला है, इन दोनों गलों को हम इस तरह से रख के बुकरम के ऊपर निशान लगाएं और उसके बाद इनकी कटाई कर लें। बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी ही कटाई कर लें। अभी ये जो देखिए फ्रंट बैक दोनों गले को हमने एक तरफ से जोड़ा था कंधों की सिलाई से और एक तरफ हमने बटन टेक के लिए बना के क्रॉस कपड़ा लगा के छोड़ दी है। अभी हम इसको बटरफ्लाई कॉलर की शेप देंगे, बेबी कॉलर इस तरह से। ये देखिए यहाँ और यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल 1/2 इंच तक, यहाँ से आप चाहें तो गोलाई भी दे सकते हैं, नोक भी दे सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस शक्ल में आपके सामने ये बटरफ्लाई कॉलर कटने के बाद
इस शक्ल में ये आपके सामने आएगा और इस तरह फोल्डिंग के बाद ये दिखेगा। मैं आपको रख के बताती हूँ। ये जो कट है, इस कट को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। जो हमने बटन टेक छोड़ी है, ये देखिए, ये बिल्कुल इसके ऊपर रख के इस तरह से इसके ऊपर लगेगा डबल कपड़ा लगने के बाद। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए। शलवार के प्रिंट का कपड़ा ले रहे हैं हम, जो कि शलवार की कटाई के दौरान बचा है। तो ये कट जो है, ये हम कपड़ा डबल करने के बाद इसको कपड़े के ऊपर पहले पेस्ट करेंगे। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद आप इस कपड़े को नीचे की तरफ, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि ये डबल हो जाए। कपड़े की उल्टी साइड पे आपने कॉलर को पेस्ट किया है, अब उतना ही कपड़ा आपने नीचे की साइड पे लेना है और इस कॉलर के बिल्कुल बाहर की साइड पे मुकम्मल सिलाई लगा देनी है। कहीं से भी आपने सिलाई नहीं छोड़नी, सिलाई लगा देनी है कम्प्लीटली। ये देखिए, मैंने आपके सामने सिलाई लगा ली है। ये डबल कपड़ा है। अभी इसकी साइड से फालतू कपड़ा काट लेंगे और तमाम कटे हुए कपड़े में सिलाई से थोड़े से फासले पे रख के कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें कोई बल वगैरह ना आए। अभी यहाँ से आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की साइड से कपड़ा फालतू कटाई कर लेना है और इसी जगह से हम इस कॉलर को सीधा करेंगे, पलटाएंगे अंदर की तरफ, बुकरम अंदर की तरफ जाएगी और जो हमारा डबल कपड़ा है वो इस तरह से बाहर की तरफ दिखेगा, बिल्कुल जैसे हम बैन या लड़कों के सूट सिलाई करते वक्त कॉलर को सीधा करते हैं। डबल कपड़ा लगा के ये इसको मैंने सीधा कर लिया है, ये आपके सामने मौजूद है। अभी 1 पाँव का फासला छोड़ के इस पूरे कॉलर के गिर्द हमने सिलाई भी लगानी है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बटन टेक के लिए हमने इसको कैसे कट करना है। इस तरह से हम रख लेंगे और कॉलर को इसके ऊपर रख के दोबारा से एक दफ़ा लगाने से पहले पैमाइश कर लेंगे। ये जहाँ पे हमारा कट बराबर आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से कट दे देंगे और इस कट के किनारों पे क्रॉस कपड़ा लगा के हम नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। जैसे कि हमने बटन टेक बनाने के लिए क्रॉस कपड़ा लिया था और एक पट्टी ली थी, बिल्कुल उसी तरह से ये जो किनारे हमने कट किए हैं इनके ऊपर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के उसको नीचे की तरफ मोड़ लेना है और फिर इस कॉलर को कपड़े की उल्टी साइड पे आपने रखना है। उल्टी साइड पे कॉलर की सीधी साइड जो आप बाहर की तरफ लाना चाहते हैं वो साइड आपने कपड़े के उल्टी साइड के ऊपर टच करके रखनी है और उसके बाद सिलाई लगा लेनी है। ये किनारे की सिलाई 1 पैर का फासला छोड़ के लगाएं। उसके बाद ये देखिए, इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगाया है क्रॉस कपड़ा फोल्डिंग के लिए, उसको हम मोड़ेंगे सिलाई लगने के बाद। इस तरह से इसको गले के साथ रख के बिल्कुल किनारे किनारे सी लेंगे। ये मैंने किनारे किनारे इसको सी लिया है। अभी ये छोटे छोटे कट लगाएंगे अंदर की तरफ ताकि जब हम इसको पलटाएं तो उसमें चुनट वगैरह ना दिखे। अभी ये कॉलर को बाहर की तरफ पलटाएंगे अच्छे तरीके से। कॉलर को बाहर की तरफ पलटाने के बाद 1 पैर का फासला छोड़ के बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगा दी है। अभी ये जो घेर हमने कटाई किया था, रुमाली घेर, रुमाली फ्रॉक जो कि इसका नाम है, तो इसके लिए मैंने जो घेर कटाई किया था आपके सामने वीडियो के स्टार्ट में, उसको हम सीधे कपड़े को सीधे के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे और दोनों तरफ फ्रंट और बैक पे अटैच कर देंगे। इस घेर को ये देखिए इस तरह से आपने अटैच करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने कपड़ा पकड़ना है और जहाँ पे ये कर्व आता है कटाई का उसको आपने इस तरीके से मैनेज करना है। हाथ के साथ अपने कपड़े के दोनों किनारे बराबर करने हैं और फिर आपने सिलाई लगानी है। इसी तरीके से फ्रंट बैक दोनों घेर को आप पेटी के साथ अटैच कर लें। आप चाहें तो पेटी के बॉटम पे या घेर के एंड पे इसको जहाँ से मोड़ते हैं वहाँ पे पीको भी करवा सकते हैं और कोई अच्छी सी लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप पलटावा पट्टी भी लगा सकते हैं, पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी एक साइड पे मैंने बैक साइड पे अटैच कर दिया है रुमाली को और अभी फ्रंट के ऊपर इसी तरीके से अटैच करेंगे, इस तरह से जैसे हमने उसको सेंटर में से कट करके खोला था और बिल्कुल हमने एग्जैक्टली उसके पैमाइश के मुताबिक ही इसको कटाई किया था। तो अभी हम इसको लगाने से पहले एहतियातन एक दफ़ा आप रुमाली को और पेटी को आपस में रख के मिला लें ताकि कपड़ा कम या ज़्यादा होने की वजह से बाद में प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको उधेड़ना ना पड़े। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ेंगे और सिलाइयाँ मुकम्मल करते जाएंगे। अभी एंड तक इसको मुकम्मल कर लेंगे और आस्तीन को भी जोड़ लेंगे
उसके बाद हम अंदर की सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए बटन टेक है। आस्तीन जोड़ने से पहले आपने इस तरह से जो बटन इस तरफ से खुली छोड़ा है, इस तरफ से आपको एक टांका लगा लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से आस्तीन को फ्रॉक के साथ अटैच करना है, सीना है आपने। दोनों आस्तीन को सीने के बाद ये देखिए ये तैयार है आपके सामने। यहाँ से बटन लगेगा, बटन बंद होगा और ये आपके कॉलर की जो लुक है वो इस तरह आएगी। अभी ये आर्म होल के साथ हम आस्तीन अटैच कर लेंगे। उसके बाद पलटावा पट्टी अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए ये कपड़े की सीधी साइड है। सीधी साइड के नीचे जो मैंने पलटावा के लिए कपड़ा लगाया है मोड़ने वाली पट्टी के लिए, वो मैंने सीधी साइड पे सीधा कपड़ा रखा है। ठीक है, मतलब ऊपर की जो सतह आपको नज़र आ रही है कपड़े की ये सीधी है और जो नीचे की तरफ मैं पट्टी लगा रही हूँ वो भी सीधी ही पड़ी है। दोनों का रुख ऊपर की तरफ है, तो जब ये पलटा खाएगी तो ये सीधी साइड उसकी बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरह से आप ये तो मैं आस्तीन के ऊपर लगा रही हूँ पलटावा पट्टी। अगर आप चाहें तो आप पूरे फ्रॉक के दोनों अगले और पिछले घेर के ऊपर भी बिल्कुल इस तरह से किसी भी अलग कलर की पलटावा पट्टी लगा सकते हैं। क्योंकि ये घेर नीचे से चौकोर होता है तो ये लगाना बहुत आसान होता है, कोई इसमें कर्व वगैरह नहीं है। ये देखिए इसका चौरस होता है ये। आप चाहें तो इसको इस तरह से ऊपर की तरफ लाके मोड़ लेंगे और इसके अंदर एक एक कपड़े की जो ट्रायंगल बनती है किसी और कलर की वो भी इसमें लगा सकते हैं। अभी जो नीचे हमने पलटावा पट्टी लगाई थी उसको ऊपर की तरफ लाएंगे सीधी तरफ और इस तरह से उसको मोड़ते जाएंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से किनारे पे सिलाई लाएंगे, दोबारा से उसको वापस लाएंगे। इस तरह से ये स्लीव की जो रुमाली हैं दोनों, उनके ऊपर मैंने ये पट्टी लगाई है। आप चाहें तो घेर के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से पलटावा पट्टी लगा सकते हैं। आप चाहें तो पाइपिंग वाली पलटावा पट्टी भी लगा सकते हैं। अभी दोनों स्लीव्स को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फ्रॉक के अंदर की सिलाइयाँ लगाएंगे। आस्तीन से स्टार्ट करेंगे और घेर के एंड तक उसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद मैं आपको शर्ट बटन लगा के शर्ट की फाइनल लुक, फ्रॉक की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये चूँकि 5 से 6 माह तक की बच्ची की फ़्रॉक है तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको बता सकूं कि इसकी कटिंग कैसे होती है, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ होगा नाप का उसको समझाना और उसको पूरा वीडियो में कैप्चर करके दिखाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो छोटे से छोटे साइज़ के ऊपर समझाने का मेरा मकसद यही होता है। अभी ये देखिए यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गई। इस तरीके से दोनों स्लीव्स को मैंने पलटावा पट्टी लगा के मोड़ लेना है। आप चाहें तो बिल्कुल सादा भी इसको मोड़ सकते हैं, चाहें तो पीको भी करवा सकते हैं किसी और कलर की। अभी ये घेर तैयार है। अभी मैं इसके अंदर की सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसकी अंदर की सिलाइयाँ लगाएंगे और इसको सीधा करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इसको सीधा कर लिया। अभी तक मैंने इसके घेर के ऊपर पलटावा पट्टी या लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। ये इसका कॉलर है, इसको बटरफ्लाई कॉलर कहते हैं। यहाँ पे टिच बटन अटैच करूँगी मैं इस तरह से। तो इसके घेर को आप सिंपली भी मोड़ सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो मैं इसके ऊपर लेस लगाने जा रही हूँ घेर के ऊपर। अभी ये देखिए ये बेल बॉटम ट्राउज़र सिल के कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर खिंचाव देखिए। और ये जो है फ्रॉक की फाइनल लुक है बटरफ्लाई कॉलर के साथ। ये इसका बटन है, बटन टेक है, शोल्डर बटन टेक। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है। अगर आप इसको इस तरह से रख के देखें तो ये बिल्कुल चौकोर कपड़ा है जिसको इस टेक्निक से ट्रायंगल फोल्ड करके कटिंग की जाती है कि वो दिखने में बहुत ही प्यारा नोक वाला कोनों वाला फ्रॉक बनता है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा चौकोर कपड़ा ही है जो कि कटिंग के बाद और फ्रॉक के साथ अटैच होने के बाद इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द या बतेर लाजमी रिस्पांस दूंगी। अल्लाह हाफिज़।